झारखंड में इन दोनों भाषा की बात करें या खतियान की बात करें या स्थानीयता की बात करें, इन तमाम विषयों को लेकर कई संगठन आंदोलनरत हैं। उसी कड़ी में झामुमो के पूर्व विधायक, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी भी इस दिशा में प्रयासरत हैं। कल ही उन्होंने सिल्ली से पैदल यात्रा निकाली खतियान लागू करने को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। हालांकि प्रशासन ने उनको राजधानी रांची तक नहीं पहुंचने दिया और डिस्कर्ट्स में ही उनको रोक दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झामुमो के पूर्व विधायक अमित महतो जी। कल जो बात हुई, आखिर प्रशासन ऐसा क्यों चाहता है कि आप राजधानी रांची तक नहीं पहुंचे, राजभवन तक नहीं पहुंचे? हमारी ये बात नहीं सर, एक्चुअली ये नहीं चाहते हैं कि खतियानदारी अपनी बातों को लेकर आगे बढ़े और राज्यपाल से मिले। इसलिए हेमंत सरकार के द्वारा अपनी प्रशासनिक जो भी उसके तंत्र हैं उनके माध्यम से रोकने का काम किया गया। हालांकि ये आंदोलन रुकने वाला है नहीं, और चूंकि आंदोलन की बात हम करें सर, अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ के लोग जो खतियानदारी हैं और अपनी हक मांग रहे हैं। कोई गलत चीज़ नहीं कह रहे हैं, ये तो सिंपली ये कह रहे हैं कि हमें जो हमारा झारखंड मिला है खतियानधारियों को, झारखंडियों को, तो उसके एवज में जो झारखंडियों को मिलना चाहिए, खतियानधारियों को मिलना चाहिए, वो तो अपना हक मांग रहे हैं। नौकरियां मांग रहे हैं कि भाई तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में कम से कम हमारे यहाँ के लोगों को नियोजित कराया जाए, जो कि अन्य राज्यों में भी इस तरीके का है। तो अगर वो अपनी नौकरियों को मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता करते हैं, अपने बेटा बेटी की चिंता करते हैं, तो कौन सा गलत करते हैं। और दूसरी बात है सर, ये जो आपने बार बार ये भाषा का ये जो विवाद उठता है, बात उठती है, तो सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 9 भाषाएं हैं, जो कि 5 हमारे जनजातीय भाषा है, 4 हमारे क्षेत्रीय भाषा है। तो ये क्या काफी नहीं थे सर कि ये जो बीच में भाषा का खेल खेला जा रहा है? तो पहले भी तो लोग अमन चैन से रह रहे थे। भाई आप तो सिर्फ आधार बना लेते कि खतियान के आधार पर हम नौकरी देंगे, नियुक्ति करेंगे, नियोजन कराएंगे। तो हम लोग तो यही डिमांड करते हैं कि खतियान आधारित हमारी स्थानीय नीति बने। स्थानीय नीति होने से क्या होगा सर कि हमारे लोगों को पहचान मिलेगी कि भाई आप इस झारखंड के हैं। ऐसे तो तमाम लोग कह देते हैं कि हम झारखंडी हैं। अगर हम किसी गांव के होते हैं तो सर हमारा होता है ना कि जैसे मैं पोगड़ा का हूं, तो मैं पोगड़ा का निवासी हूं, तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र होता है। अब देखेंगे हमारे वोटर आईडी कार्ड बने हैं सर, आधार कार्ड बने होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों पे जिक्र होता है कि स्थायी पता क्या है। तो आज यदि हमारे झारखंडी ये बात कह दें कि भाई इन 21 सालों में हमें हमारा पहचान नहीं मिला है, तो तकलीफ की बात है या नहीं है। और दूसरी बात है, ये भाषा का जो खेल खेला जा रहा है सर, तो ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। और हम नहीं समझते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने इसे राज्य स्तर पर ले लाया, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के लोग इसे जिले स्तर पर ले लाए, तो ये मुनासिब नहीं है। आप भी जानते हैं कि ये जो भोजपुरी है, अंगिका है, मगही है, तो ये तमाम भाषाएं सर जहाँ जिस राज्य से कनेक्टेड है उस राज्य में भी इसे क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। और आज हमारे ही यहाँ पर आके इन्हें एक साजिश के तहत क्षेत्रीय भाषा करार दिया जाना है। यही हम जानना चाहते हैं। आप कहते हैं ना कि भाषा का खेल खेला जा रहा है, भाषा को लेकर साजिश रची जा रही है, तो ये कौन लोग हैं साजिश रचने वाले? कौन लोग खेल खेल रहे हैं सर? साजिश रचने वाले हमने कहा सर, आपको पहले भी कह दिया, अभी आप जो हमारी बात जहां से शुरुआत हो रही है, हम तो सर यही चीज को हम कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी आजसू वालों ने इन्हें राज्य स्तर पर ले लाया है। और अभी वर्तमान में जो सत्तासीन सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, जिसमें कि झामुमो, कांग्रेस, राजद के लोग हैं, तो ये लोग सोचे कि हम क्यों उनसे पीछे रहें, हम और इसको आगे बढ़ा दें। सरकार यहाँ पर अपना काम कर रही है, अपने तरीके से अपने लोगों को बिठाने का प्रयास कर रही है। ये तो एक नियोजन करने का तरीका बना रही है, ताकि हम बाहर के लोगों को हम यहाँ कैसे नियोजित कर पाएं, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां दे पाएं, भले ही हमारे यहाँ के लोगों को मिले अथवा ना मिले। तो ये इसीलिए हमने कहा सर कि ये तमाम दल जो हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और जिसके कारण ये सब खेल खेला जा रहा है। झारखंड की पहचान और झारखंड के लोगों की अस्मिता और पहचान को लेकर के कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है, इंक्लूडिंग जेएमएम। बिल्कुल सर, हम तो बार बार कहते हैं कि पहचान तो अब तक हमें मिली नहीं सर। अब 2 साल से 2 महीने हो चुके, तो इस पीरियड में सर आप देखेंगे कि कैसे जो हमें मिलनी चाहिए अपने हक हुकूक की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये सर प्रमुख एजेंडा था
कि जैसे हमारे यहाँ पर सरकार बनेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, हम पहला काम करेंगे कि हम यहाँ के लोगों को पहचान देंगे। जिनके खतियान हैं उनको हम आधार बनाते हुए उन्हें पहचान देंगे और फिर नौकरियों में नियोजन कराने का काम करेंगे। परंतु ऐसा तो हुआ नहीं इन 2 सालों में, तो आप किसे दोषी मानेंगे? ये चूंकि माटी पुत्र कहे जाने वाले व्यक्ति हैं हेमंत जी, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, जब भी आप देखेंगे माटी की पार्टी कौन, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिल्कुल सर, काफ़ी उम्मीदें थी और लोगों को एक विश्वास था, लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपनी जो एजेंडे हैं वो भुला चुकी है और कहीं ना कहीं सर वादा खिलाफी कर रही है झारखंडियों के साथ, खतियानधारियों के साथ में। हम बार बार ये कहते हैं सर कि ये जो गुरुजी हैं, गुरुजी नो डाउट कि उनसे क्लियर पिक्चर वाला नेता हमारे इस झारखंड में नहीं है वर्तमान समय में। सबसे बड़े आंदोलनकारी हैं, संघर्ष के रास्ते को अख्तियार करके इस झारखंड को बनाया है सर। आज अस्वस्थ हैं, इसलिए हेमंत जी इतने बढ़ चढ़कर उल्टा पुल्टा डिसीजन ले रहे हैं। अगर वो स्वस्थ होते, ठीक होते, तो कतई हेमंत जी की नहीं चलती। ये हम जानना चाह रहे, कल सदन के अंदर झामुमो के ही विधायक हैं लोबेन हेम्ब्रम, उन्होंने कहा कि वो वक्त आ गया है कि तीर चलेगा भाषा के नाम पर, हत्यान के नाम पर। ये क्या संदेश देने की कोशिश है पार्टी के अंदर से ही? तीर चलाने की बात नहीं है। लोबिन चचा को हम बोलना चाहते हैं, चूंकि वो काफी बड़ी हैं, वरिष्ठ हैं, तो हम बोलना चाहते हैं कि भाई तीर चलाने की नौबत नहीं आएगी सर, वहां से हट जाइए सिंपली, और सदन से आप विधायकी से हटकर पुरजोर विरोध करें। हम जैसे लोग आपके साथ हैं, और अगर आप वहीं रहिएगा तो दलदल में रहकर सल दलदल को साफ मुश्किल है। यही सवाल आपसे भी अमित जी पूछा जा रहा कि अमित महतो जब तक सदन के अंदर थे कि इन बातों को मुखरता के साथ नहीं उठाते थे, आज जब पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर आप उस चुनाव के कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, तब ये आवाज क्यों आपको याद आती है? क्या बात करते हैं सर, आप हमारा पिछला ट्रैक देख लीजिए, जिस ट्रैक से हम गुजरे हैं। आज नहीं, ये 2002 से 3 से मैं बताना चाहता हूं सर। जब कभी भी आप देख लीजिए, हमने स्थान नीति की बात की या नहीं की, नियोजन नीति की बात नहीं की या की? अरे सर, नियोजन की बात मैं करूं सर, 1 साल मैं जेल में रहा हूं इसी नियोजन को लेकर कि हमारे यहाँ के खतियानदारियों को न्याय दो, हमारे यहाँ के लोगों को इंसाफ दो, हमारे यहाँ के लोगों को पहचान दो। ये 2003 और 2004 की दौर को क्यों भूल जाते हैं आप लोग? सर, हम लोग कभी पीछे नहीं है, क्योंकि हम भी इसी माटी से पैदा हुए हैं और हमारे में सर वही आत्मा बसती है। और कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो भी बिरसा भगवान की बात कर लें, सिद्धू कानू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर की बात कर लें, हमारे शहीद विनोद बाबू की बात कर लें, हमारे शहीद निर्मल बाबू की बात कर लें, तमाम लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और तमाम लोगों की आत्मा आज हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो सर, हम कभी पीछे नहीं हैं और ये मुद्दे गौन नहीं हो सकते हैं। ये मुद्दे जब तक हम हैं, जिंदा हैं, और इससे तो हम लोग सर अपनी हक समझकर, अपना अधिकार समझकर मांग रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये सर हम लोग लेंगे निश्चित रूप में। अमित जी, कल 6 मार्च है, कल भोजपुरी समाज, आरंगिका, मैथिली समाज के लोगों ने मिलकर के झारखंड बंद घोषणा की है। किसी भी दल संगठन को अपने वैधानिक तौर पर अपनी बातें रखने का अधिकार है। किस रूप में देखते हैं इस बंद कॉल को? सर, ये अधिकार तो निश्चित रूप में है, लेकिन अधिकार वहां मांगा जाता है जो जगह उसका सूट करे। अब आप जाके आप मेरे घर में आप हमारे माँ को और हमारे बाप को बोल दीजिएगा कि हमें जायदाद का हिस्सा चाहिए, क्या हमारे माँ बाप को देंगे? या फिर आपके माँ बाप को मैं मांग लूं तो क्या आप देंगे सर? आप, सिंपल सी बात है, आप देंगे? नहीं, कोई भी इनकार करेगा। सही बात। तो सिंपल सी चीज है सर, सारे प्रश्नों का जवाब बस इसी में है। टिका हुआ सवाल ये है ना कि जब वो लोग, उनका ये दलील, उनकी ये तर्क है, उनका ये तर्क है दादा कि हम जब पूरा सब कुछ हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सी जमीन में रही और यहीं पर मिट्टी में मिल गई है और आने वाली नस्लें भी यहीं रहेंगी, तो हमारे अधिकारों और उनके अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? मैं उनसे कहना चाहता हूं, भाई आप यहाँ पर 40 साल रहकर इतनी बड़ी चीज मांगते हैं, हम यहाँ 400 साल से रह रहे हैं, 500 साल से रह रहे हैं, 1000 साल से रह रहे हैं, हमें पता नहीं, तो हम कितनी बड़ी चीज मांगेंगे बता दे? और क्या आप उस पर कितना अमल करेंगे? हम अगर आपके जाके कहीं विदेश में जाके हम रह जाएं 30 साल और 40 साल और वहां हम बोलेंगे अलग राज्य बना दें, अब दे देंगे क्या? अमित जी, सवाल ये हुआ ना कि आदिवासियों, मूलवासियों के अलावा जो दूसरे समुदाय वर्ग के लोग हैं, क्या झारखंड में उनका भविष्य नहीं है? निश्चित रूप में भविष्य है, लेकिन आपको हमारी ही नौकरियां लगी है, वो तृतीय और चतुर्थ में ही आप पास लगा बैठे हैं। अरे हम क्या, हमारा राज्य बना है तो हम क्या चपरासी भी नहीं बन सकते हैं? हम क्या दारोगा नहीं बन सकते हैं? हम क्या टीचर नहीं बन सकते हैं? जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग हैं सर जी, बस हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो आपको नहीं लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लेकिन
आप यदि सर हमसे लड़ने आइएगा, अब ये सब सिंपल हमारे नहीं तुमको क्लर्क नहीं बनना है, चपरासी नहीं बनना है, टीचर नहीं बनना है, दरोगा नहीं बनना है, तृतीय चतुर्थ वर्ग में हमको हिस्सेदारी चाहिए, तो ये सर गलत है। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में है सर, कोई हम नई बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी चीज की एक हद होती है, सीमा होती है। थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस की पूर्व नेत्री हैं, पूर्व के मंत्री रही हैं गीता श्री उरांव जी ने, उन्होंने बहुत ही मतलब कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। वो शब्द यहाँ दोहराना भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ के संसाधनों पर पहला अधिकार झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों का है। मैं थोड़ा सा आपको साफ लफ्ज़े में बता रहा हूँ, मगर उनका ये साफ कहना था कि ये लोग अगर हमारी सिंपल और सहज भाषा को अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग कठोर हो जाएंगे, और वो लोग फिर हमारा उस रूप को देखेंगे जो अब तक बाहर के लोगों ने झारखंडियों का असली रूप देखा नहीं है। वो हमें जगाने की कोशिश इस रूप में नहीं करें। देखिए, गीताश्री मैडम वो मंत्री रह चुकी हैं, उनका अपना अलग जो भी है सोच। तो देखिए, आपकी अलग सोच होगी, हमारी अलग सोच है, सबों की अलग अलग सोच होती है, और किसी भी विषय को लेकर कौन कितना रिएक्ट करता है वो उस समय की परिस्थितियां होती है सर। लेकिन हमारा यही कहना है भाइयों, जो भी हैं आप, दूसरे राज्यों से बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप पंजाब से भी हमारे हैं लोग हैं यहाँ पर, आप देखेंगे हमारे यहाँ से नेपाल से भी लोग हैं, जो कि आप डोरंडा चले जाएंगे तो देखेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं सर, हम किन्हीं को कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे भाई, हमारा जो अधिकार है इस अधिकार से आप हमें वंचित ना करें, क्योंकि सरकार ना वंचित कर रही दादा, वंचित तो सरकार कर रही है। अगर भाषाओं की सूची में भोजपुरी मगही को शामिल करती है तो ये तो सरकार कर रही है ना, उस वर्ग को तो दोषी नहीं ठहरा सकती इसके लिए। बिल्कुल सर, हम दोषी कहाँ ठहरा रहे हैं, लेकिन आप दोषी बनने के लिए क्यों तैयार हैं? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, हम सड़क जाम करेंगे, या फिर हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और 6 मार्च को झारखंड बंद बुलाएंगे? वही चीज तो बोल रहे हैं सर, आवाज कहाँ बुलंद की जाती है? अभी तो मैंने कहा आपको, आज ही विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक हुई दादा, और उन्होंने कहा कि जो बंद बुलाया गया है, हम इस बंद बुलाने वाले का विरोध करेंगे। ये तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी ना सर। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आपका डिमांड ही गलत है। आप जहां बंद बुलाना है वहां बुलाते नहीं है। आप तो बिहार चले जाइए और वहां पर जाके नहीं, आप जो बात कर रहे थे मैथिली की, मगही की, भोजपुरी की, अंगिका की, और भी जितनी भाषाएं आपको लेनी है भाई, जहां जिस जगह जिसकी उत्पत्ति है आप वहीं से न करिएगा। अब आपके घर में हम पैदा नहीं हुए, आपके घर में हम जाके आपके बाप से हिस्सा मांग लेंगे तो आपके पिताजी तो हमको पक्का तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से सर, जहां जिसकी उत्पत्ति होती है, जहां जिसका राइट बनता है, उस अधिकार को सर वहीं पर दिखाना चाहिए, मांगना चाहिए, और वही सूट करता है लोगों को। विभिन्न जो आदिवासी भोजपुरी अंगिका मगही समाज के लोगों ने विधायक सरयू राय से मुलाकात की, और उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन देने की बात कही और बीच का रास्ता निकालने की बात कही। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी एक समर्थन उनको मिलता हुआ दिख रहा है दादा। सर, गलियारे से क्या मतलब है? अगर हम आपके घर में जाके कोई थर्ड पर्सन आके बोल देगा नहीं अमित को भी दे दो, आपके पिताजी को, तो क्या आपके पिताजी कहेंगे कि हाँ ठीक है, बढ़िया, आप समर्थन दे रहे हैं, हम दे देंगे अपने बच्चे को? सत्ताधारी दल के कांग्रेस के कई विधायकों ने, जेएमएम के आपका बात कर ले, मिथिलेश ठाकुर जी की बात करें, कांग्रेस की दीपिका पांडे की बात करें, अनूप जी की बात कर लें, पूर्णिमा जी की बात करें, तमाम लोग कहीं ना कहीं हिमायती हैं सर। वो भी हिमायती रहे सर। अगर उतने ही ख्वाहिश रखते हैं तो मिथिलेश जी अपनी प्रॉपर्टी से दे दें, सबों को बंटवाएं। और भी जो है, आप दीपिका पांडे जी की बात कर रहे हैं, तो उनका भी अपना पैतृक आवास है, पैतृक संपत्ति है, वो बंटवा ले। और जिसके जो सरयू रॉय जी हैं, वो अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दें, और अपना करे ना भाई, अपनी जो भी उसकी पैतृक संपत्ति किसी को भी दे सकता है तो वो दे। लेकिन सर, हमारे झारखंड में हमारा तो ये फंडामेंटल राइट, हमारा पहला अधिकार बनता है कि भाई हमारे यहाँ के लोग के साथ न्याय हो। आज तक नहीं मिला सर 21 सालों में, और आज यदि हम इसकी बात करें तो कोई बेमानी नहीं है सर। हमारे यहाँ के लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 100% नौकरियां सुनिश्चित की जानी चाहिए खतियान के आधार पर, चूंकि खतियान ही हमारी पहचान है। फिर सवाल ये है ना अमित जी कि वही सरकार है तो यहाँ की जो भाषा को, संस्कृति को समझती है ये पार्टी, तो वो आखिर इस बात में हाथ क्यों नहीं डालती है? 1932 खतियान को लागू करना है, सरकार उनकी, सत्ता उनकी, विधायक उनके, कैबिनेट उनका, क्यों नहीं हाथ डालते वो लोग? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। लेकिन अब मान लीजिए हमें अपनी पत्नी से ज्यादा किसी बाहर वाली से प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए, तो हम घर वाली को पीटेंगे या नहीं पीटेंगे? हमारी पत्नी है, सीमा महतो जी हैं हमारे विधायक, तो अगर हम बाहर किसी के साथ हमारा लव अफेयर हो जाए, हम चाहेंगे कि ये हमारे घर में आ जाए, तो हमारा कलह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये सर हमें सोचना चाहिए कि आखिर हमारा कौन है। हमारी भी एक जिम्मेवारी, वफादारी बनती है, जवाबदेही बनती है अपने घर वालों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। जिस तरह की मैं पत्नी का बात मैं उदाहरण दिया सर, हमारा कैरेक्टर वैसा नहीं है, गलत आज तक हमारा नहीं आप सुनेंगे।
ठीक है, हमारी पत्नी अपनी है और हम लोग कभी इस तरीके से नहीं करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा था, तो निश्चित रूप में सर ये कला पैदा होगा, और कला किस मोड़ तक जाएगा आप नहीं समझ सकते हैं। हमारी पत्नी हो सकता है हमारे साथ मारकाट कर दे, मैं सोया रहा हूँ काट दे। तो देखिए सर, अपना जो होता है सबसे पहले सर जिम्मेवारी उनकी बनती है। चूंकि आज झारखंडी की बात मैं कर रहा हूँ सर, ये झारखंड काफी जद्दोजहद के बाद बना है, और इतने दिनों के बाद में जब झारखंड हमारा बना सर, उसके बाद में भी 21 वर्षों में अब तक किसी की भी सरकार रही, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी वाले लोग ये 17 साल सर रहे हैं, इस सरकार को देखा है, चलाया है, और यहाँ के लोगों के साथ में किस तरीके से उन लोगों ने छलने का काम किया है, जो कि पहचान तो सर आप समझ सकते हैं। झारखंड खतियान के मुद्दे पर दादा, खतियान के मुद्दे पर आजसू विधानसभा घेराव करने जा रही है सर, यही तो मैं बात कर रहा हूं। आज इनको क्या, आज जब ये सत्ता में नहीं है तब इनको याद आता है, और जब सत्ता में रहते हैं भूल जाते हैं। ये जब घर में रहेंगे तो याद आएगी पत्नी की, जब बाहर चले जाएंगे तो कौन पत्नी कैसी पत्नी। एकदम सिंपल सी लॉजिक है सर। आज मैं पत्नी वाली लॉजिक आप लोगों को समझा रहा हूँ, हमारे लोगों को भी समझा रहा हूँ, और जो भी बाहर हमारे भाई लोग हैं। मैं तो ये कहना चाह रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल स्थानीयता को लेकर, खतियान को लेकर, झारखंडियों को हक देने को लेकर गंभीर नहीं है। गंभीर न था न है, और अगर यही चलता रहेगा तो आने वाले दिनों में 3 साल में ऐसे सत्ता में बैठे लोग और तमाम दल, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें, या ये फिर राजद की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, जेएमएम की बात कर लें, तमाम लोगों को उसका करारा जवाब देगी यहाँ की। अमित महतो क्या विकल्प बनेंगे 2024 में? विकल्प की कहाँ बात आती है सर? जनता विकल्प बनेगी, जनता बताएगी अपनी अधिकार हमारे कितने हैं, हमारे लोगों को कैसे चला गया है, ये तमाम चीजों को तो सर जनता बताएगी। और दूसरी बात सर मैं कह देता हूं, ये जो खतियान की बात हम लोग बार बार कहते हैं सर, 28 स्टेट हैं हमारे इस हिंदुस्तान में, 28 में 18 स्टेट में ये चीजें हैं, खतियान के आधार पर सबों को दिया गया है। और दूसरी बात है सर, ये जो लोग हैं जो कभी खतियान की बात करते थे और आज सत्ता में बैठते बैठते चुप हो गए हैं, और या फिर जो आज सत्ता में नहीं है और हल्ला कर रहे हैं, तो ये आजसू पार्टी वाले लोग, इनके जो सुप्रीमो हैं, ये भी रहे हैं कभी खतियान आधारित स्थान नीति बने, उसको लेकर इनको सदस्य बनाया गया। ठीक है, उस वक्त ये इनकी नैतिकता जागी नहीं, इनके संवैधानिक जो अधिकार हैं उनका बोध नहीं हुआ। अब आज जब ये नहीं है तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली जो कहावत चरितार्थ होती है सर, तो ये व्यक्ति तो बस है कि हमें सत्ता का सुख चाहिए। सवाल छोटा छोटा पूछ लेते हैं, तो आगे क्या रणनीति है अमित महतो की इन तमाम आंदोलन को लेकर के? एक एक घरों तक हमारा आंदोलन जाएगा सर, और एक एक घरों के लोगों को, चाहे हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे युवा साथी हैं, या फिर हमारे बुजुर्ग हैं, एक एक लोगों को जगाना ही हमारा पहला दायित्व बनता है। सारे लोग जाग जाएंगे तो ऐसे सरकार एक दिन नहीं लगेगी सर ये सरकार को उखड़ने में, और आने वाली जो नस्लें हैं वो इन्हें बताने का काम करेगी कि हाँ, पैदल यात्रा समाप्त हो गई, आगे कुछ और इस तरह कार्यक्रम है आप लोगों का? बहुत सारे हैं सर, जिस तरीके से लोगों का डिसीजन आएगा, जैसा लोग चाहेंगे उसी अनुरूप हम काम करेंगे, उसी अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल, तो इन इस्तीफा देने के बाद पार्टी से, झामुमो से, इन बीच के कार्यकाल में दौरान में कोई पार्टी कहीं बातचीत हुई, कोई ठोर आपने तलाशा है, कहीं जाना है, क्या करना है? सर किसी भी पार्टी की इतनी औकात नहीं है जो अभी हमसे बात कर ले, क्योंकि वो जानती है कि आखिर आज अमित अलग हुआ है तो किस एजेंडे के साथ, किस मुद्दे के साथ अलग हुआ जेएमएम से। और आज यदि आज से पहले वो विरोध करता था भारतीय जनता पार्टी का, तो क्यों विरोध करता था? आजसू पार्टी का क्यों विरोध करता था? राजद का क्यों करता था? कांग्रेस का क्यों करता था? किसी राजनीतिक दल में कोई संपर्क नहीं था? किसी की हिम्मत नहीं है कि वो, आपकी तो हिम्मत है ना, आप तो संपर्क किए होंगे सर। जब दूसरे की हिम्मत नहीं है तो मैं तो पहले से ही अड़ा हुआ हूं कि हमारे दरवाजे दस्तक कोई नहीं देगा। अच्छा। तो सर जब हम चाह रहे हैं कि हमारे दरवाजे में आप यहां एंटर ना करें, और आप तो पहले से डरे हुए हैं। मगर सवाल है ना, एक राजनीतिक व्यक्ति अगर राजनीति नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा सर? राजनीतिक व्यक्ति आज उसी आंदोलन की राह को पकड़े हुए हैं, जिस आंदोलन की राह को हमारे गुरुजी पकड़ के चले और झारखंड को आजाद किए। इसी रास्ते से एक राजनीतिक जमीन की तलाश होगी आपकी? जमीन की तलाश नहीं, जमीन तो अपनी हमारी जमीन है। एक एक लोग हमारा हो, एक एक व्यक्ति के दिलों में हमें पनाह चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, और कुछ नहीं सर। रुपया पैसा कोई लेकर चला जाता नहीं है,
ठीक है। तो आपने सुना झामुमो के पूर्व विधायक अमित महतो ने साफ तौर पर कहा कि अभी किसी भी राजनीतिक दल किसी घर में जाने की उनकी कोई योजना नहीं है और किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से उनको कोई संपर्क भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भाषा हो, खतियान हो, नियोजन हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, तमाम विषयों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं और इसी रास्ते वो आगे बढ़ेंगे। 2024 का चुनाव अभी बहुत देर है, उस वक्त देखा जाएगा क्या कुछ करना है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज